ये कहानी है रामलाल की, एक गरीब हलवाई जिसने गरीबी, भूख और मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का स्वाद कभी फीका नहीं होने दिया। रामलाल बचपन से ही गरीब था। रामलाल अपनी पत्नी मीनू और बेटी गीता के साथ रहता था। रामलाल का बचपन से सपना हलवाई बनना था, लेकिन गरीबी के चलते वो हलवाई नहीं बन सका। अरे कब तक तुम ऐसे खाली घूमोगे? जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से तुमने कमाना ही छोड़ दिया है। अब तो घर में खाने के लिए दाने भी खत्म हो गए हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है बचपन से मेरा सपना था कि मैं हलवाई की दुकान करूं, लेकिन इस गरीबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं कहीं काम मांगने जाऊं तो मुझे काम देने से मना कर देते हैं। कल सुबह होते ही मैं चौराहे पर काम की खोज में जाऊंगा। सुबह होते ही रामलाल काम की तलाश में निकल पड़ता है। ले लो भाई, ले लो, मस्त मजेदार मिठाइयाँ ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अभी रामलाल सड़क किनारे मिठाई की दुकान पर खड़े सेठ को आवाज लगाते देखता है। ईर्ष्या और चाहत से देखता और मन ही मन सोचता है, लगता है गांव के सरपंच इसी सेठ की बात कर रहे थे। देखने में तो खड़ूस लगता है, काम देगा या नहीं। तभी रामलाल सेठ से काम मांगने जाता है। अरे सेठ जी, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर रख सकते हैं? मुझे सभी प्रकार की मिठाई बनानी आती है, और तो और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार बनाता हूँ। बस मुझे एक बार काम करने का मौका दीजिए। बस मिठाई मिठाई से काम नहीं चलेगा। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और तो और साफ सफाई, ये सब तुझे ही करना पड़ेगा। और महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर करना है तो कल से आ जाना। सेठ की बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ठीक है सेठ जी, मैं कल ही काम पर आ जाया करूंगा। तभी रामलाल घर जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते हुए रामलाल को गांव के सरपंच दिखते हैं। तभी वो उनके पास जाता है। भाई साहब, आपकी वजह से मुझे काम मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है रामलाल, तुम दिल लगाकर काम करना। रामलाल को बात करते करते अंधेरा हो जाता है। तभी वो घर जाने लगते हैं। तभी रामलाल घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, मैं कल से काम पर जाया करूंगा। ठीक है जी, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए हमारी बच्ची भी भूखी सो गई। अरे भगवान, आज की और बात है, कल मैं खाने पीने का सभी सामान ले आऊंगा। अधिक रात होने पर वह सो जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रामलाल काम करने चला जाता है। रामलाल के लड्डू लोगों को बहुत अच्छे लगने लगे थे। वो लड्डू खाते और अपने साथ घर भी लेकर जाते। अरे रामलाल भाई, 1 किलो लड्डू मेरे भी पैक कर दो। रामलाल के आने से सेठ की अच्छी कमाई हो रही थी। रामलाल के पास ग्राहक आते और रामलाल से मिठाइयाँ लेकर चले जाते। ऐसे ही दिन बीते गए और रामलाल दिल लगाकर मेहनत करता रहा। एक दिन तो ग्राहक अधिक आने से सभी मिठाई खत्म हो गई और उस दिन सेठ की अच्छी कमाई होती है। रामलाल सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे घर का सामान और बेटी के लिए कपड़े लेके आने हैं। अभी 1 महीना कहाँ हुआ है? मैं तुझे तेरे पैसे 10 दिन बाद दूंगा। अगर ज्यादा टंटा करेगा तो मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रामलाल का सेठ बहुत लालची था। वो रामलाल के पैसे मारना चाहता था। तभी रामलाल अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। आप टेंशन मत लीजिए जी, मेरे पास थोड़े बहुत गहने हैं। आप उन्हें कल सुबह जाकर सुनार को बेच आना और अपनी हलवाई की दुकान खोल लेना। सुबह होते ही तभी रामलाल गहने लेकर सुनार के पास जाकर बेच देता है और सुनार गहने के बदले उसे पैसे दे देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद
अरे रामलाल भाई, तुम्हारे हाथ के तो लड्डू बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट हैं। जल्दी से 1 केजी पैक कर दो। ले जाओ भाई, ले जाओ। गरम गरम स्वादिष्ट लड्डू ले जाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ये देख रामलाल का सेठ रामलाल से जलने लगा। रामलाल जोर जोर से आवाज लगाया करता, तो दूसरी तरफ रामलाल के सेठ के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाया करता। सभी ग्राहक रामलाल के पास ही जाया करते। रामलाल के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। रामलाल पूरे गांव में सबसे बड़ा और जाना पहचाना हलवाई बन चुका था। रामलाल की पत्नी और उसकी बेटी बाजार जाकर गीता अपने लिए एक साइकिल लेकर आती और घर का जरूरी सामान। रामलाल की पत्नी बहुत खुश थी। रामलाल ने पुराना घर बेचकर एक नया घर बना लिया था। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल को कहती है, अरे सुनते हो, मैं ये सब देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब गीता भी स्कूल जाने लगी है। अब हमें इसकी पढ़ाई की भी कोई चिंता नहीं। अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।